हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। प्रॉप्स ऑफ इवेंट्स एंड एग्जीबिशन लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ऑफ इनोरा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले, अप्लाई करे या फिर नहीं। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 27 को ओपन हुआ था, 29 को आज क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ अगस्त और 3 अगस्त का लिस्टिंग डेट 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 65 टू 69 रुपीज का, प्राइस बैंड और 2000 शेयर्स की लॉट साइज है जो कि फ्रेश कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ड आईपीओ 29 करोड़, इशू साइज 41.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। बुल पल्स मार्केट एज प्राइवेट लिमिटेड मार्केट मेकर, जिसमें फ्रेश कैपिटल 22 करोड़ का, ओएफएस 6 करोड़ का, एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। लॉटमेंट डेट 30 जुलाई का, 31 को रिफंड से लिस्ट किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्यूआईबी को ओनली 28.5% का, बिग एचएनआई 19.4, स्मॉल एचएनआई 9.7, रिटेल 37.1% ऑफर दिया गया है। जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और लगभग 11 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। और कंपनी का सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो 2 डे सब्सक्रिप्शन बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब किया। बिग एचएनआई तो एक भी शेयर्स बिड नहीं किया। स्मॉल और क्यूआईबी में 80% शेयर्स, 80% सब्सक्राइब है, 9.4 लाख शेयर्स बिड किया, 6.4 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 11% सब्सक्राइब है, 44,000 शेयर्स बिड का, 30 लाख का। जो कि एचएनआई से ओनली 6 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, क्यूआईबी से 2 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। रिटेल में 36% सब्सक्राइब है, 5.5 लाख शेयर्स बिड किया, 3.8 करोड़ का, 138 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और जिस तरह सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, अगर आज के दिन इस आईपीओ में 90% सब्सक्रिप्शन क्रॉस नहीं करता तो गाइस आईपीओ या तो कैंसिल कर देगा या तो फिर 3 डे और एक्सटेंड कर देगा। इसका जो क्लोजिंग डेट है उसको पोस्टपोन कर देगा, 3 दिन और आगे बढ़ा दिया जाएगा। आईपीओ का ओपन डेट, ओपन जो है सो 3 दिन और आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब देखना है कि क्या होता है या फिर नहीं, आज के दिन फुली सब्सक्राइब होते हैं या फिर नहीं। और इसलिए अभी अगर फिलहाल देखें तो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है 39% का, 15.3 लाख शेयर्स बिड किया, 10.6 करोड़ का, 146 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। फिलहाल के लिए गाइस अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो लगभग 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। लेकिन बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस जो है, ये कंपनी ट्रेड शो, एग्जीबिशन, बूथ सॉल्यूशंस का बिजनेस में एंगेज और इससे रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर रही है। कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर ऑपरेट करता है और बी टू बी और बी टू सी दोनों सेगमेंट को सर्व करती है। फाइनेंशियल अगर देखिए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 23 से 25 तक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन 11 मंथ्स में 60 करोड़ का रेवेन्यू, 6.4 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन हाँ, कंपनी जो है ये हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें तो इसमें है गाइस एक्सिकॉन, इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस, सेफ क्योर सर्विसेज, एनआईएस मैनेजमेंट, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। वर्किंग ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है। रेशियोज आरओई 44.4, आरओसी 49.6, आरओ एनडब्ल्यू 36.3, पीएटी मार्जिन 10.8, एबिटा मार्जिन 14.9% का, डेट टू इक्विटी बिल्कुल नहीं बदला, डेट फ्री कंपनी। एनएवी 15.7, पीबी 4.4, पी रेशियो 12.3 टाइम का, मार्केट कैप अराउंड 101 करोड़ के अराउंड होगा। देखिए इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बन जो रखा गया, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई। लेकिन ये कंपनी जो है ना, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंडेंस, बहुत बड़ा डिपेंडेंस है कंपनी का, जो कि एक मेजर कंसर्न इस कंपनी के, बहुत बड़ा मतलब ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए। स्वॉट एनालिसिस करें जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी का एग्जीबिशन, बूथ डिजाइन, फैब्रिकेशन, इवेंट सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है और एंड टू एंड एग्जीबिशन सर्विसेज ऑफर प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड बूथ डिजाइन, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन, लॉजिस्टिक्स एंड डिसमेंटलिंग, और कस्टम बिल्ड और मॉड्यूलर एग्जीबिशन स्टॉल्स दोनों ऑफर करता है, जिससे डाइवर्स क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स को कैटर कर रही है और क्लाइंट्स को मल्टीपल इंडस्ट्रीज में क्लाइंट्स को सर्व करता है, जिससे सिंगल बिजनेस सेगमेंट पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है जो कि आउटसोर्स्ड फैब्रिकेशन के साथ, और इससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में। लेकिन वीकनेस की बात करेगा इस पर, बिजनेस डिपेंड करता है एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर्स और कॉर्पोरेट इवेंट इंडस्ट्री पर। लेकिन रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि एग्जीबिशन कैलेंडर और प्रोजेक्ट पाइपलाइन पर बेस्ड है, इसकी वजह से।
वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिसीवेबल साइकिल्स के कारण स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है लार्ज इंटीग्रेटेड इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में। बिजनेस डिपेंड करता है एफिशिएंट वेंडर कोऑर्डिनेशन और टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरी पर। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है ट्रेड एग्जीबिशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स और एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग के लिए। इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में एक्सपेंशन रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। इंडियन कंपनीज का ग्लोबल ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंक्रीज करता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी ड्राइव एंड एग्जीबिशन सॉल्यूशंस जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांस कर सकता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रिकरिंग कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ बिल्ड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट थ्रेट अगर देखा जाए तो कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड एग्जीबिशन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण कॉर्पोरेट मार्केटिंग और एग्जीबिशन स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है। अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शन के कारण लार्ज इवेंट्स में अगर होता है तो बिजनेस अफेक्ट कर सकता है। मटेरियल लॉजिस्टिक्स एंड लेबर कॉस्ट अगर राइज हो रही है होती है तो गाइस कंपनी का मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में लगातार चेंज होती है, जिससे बूथ डिजाइन एग्जीक्यूशन में लगातार इनोवेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज एग्जीबिशन सर्विस प्रोवाइडर से कंपेयर करें तो ऑपरेट कर रहा है एज ए स्पेशलाइज्ड एग्जीबिशन बूथ डिजाइन एंड फैब्रिकेशन कंपनी। और ये कंपनी compete करता है क्रिएटिव डिजाइन कैपेबिलिटीज, एग्जीक्यूशन क्वालिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप और नेशन वाइड सर्विस कैपेबिलिटी पर। इन्वेस्टर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जीबिशन इवेंट्स, एग्जीबिशन एंड एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कॉर्पोरेट इवेंट स्पेंडिंग, क्लाइंट रिटेंशन के इंक्रीज होने पर, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के सक्सेसफुल होने पर और न्यू मार्केट में एक्सपेंशन पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है एचएनआई क्यूआई में भी तो गाइस, एचएनआई और रिटेल में तो गाइस आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका पॉजिटिव आउटलुक है एग्जीबिशन और इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद हम कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करना हो, जैसे क्लाइंट एडिशन, रिपीट बिजनेस, रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। स्ट्रैटेजी वर्डिक लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव, लेकिन उन इन्वेस्टर के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है एग्जीबिशन और इवेंट सॉल्यूशन सेक्टर पर। तो बोलो अगर बात करें गाइस कंपनी बहुत रिस्की आईपीओ और इससे जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा ना अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।